तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 8 को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, यदि 3 गुने कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम लोग को इस प्रश्न में भी फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एंगल ए है, तो यहाँ भी एंगल ए है, यहाँ भी एंगल ए है, यहाँ भी एंगल ए है और यहाँ भी एंगल ए है। हम लोग को पहले एंगल चेक करना है। अगर आपका एंगल हर जगह पे बराबर हो तो उसमें हम लोग अगर फिगर 9 भी बनाते हैं तो हम लोगों का काम चल जाएगा। अब हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे, दिया है 3 गुने कॉट ए बराबर 4। ठीक है, ये आपका दिया गया है 3 गुने कॉट ए बराबर 4। तो इसको हम लोग सिंपल कर लेंगे। ठीक है, या कॉट ए बराबर 3 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में चला आएगा। ठीक है, तो 4/3। हम लोग क्या जानते हैं कि कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये हम लोग जानते हैं। तो आधार के सामने कितना है 4 और लंब के सामने कितना है 3, इसीलिए आधार बराबर 4 सेंटीमीटर, लंब बराबर 3 सेंटीमीटर। तो कर्ण बराबर निकालना है, तो कर्ण बराबर वाट। अब हम लोग कर्ण को निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब कर्ण को निकाल लेते हैं। क्योंकि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का हम लोग को क्या मालूम होना चाहिए, तीनों भुजा की लंबाई बताना चाहिए। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है तो आधार का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मान निकाल लीजिए इसका। तो पूरा पूरा निकालेंगे तो 3 के साथ गुना होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का कितना होता है 16 और 16 9 कितना होता है 25 और 25 का वर्गमूल कितना मिलेगा हम लोगों को 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोगों को आधार, लंब और कर्ण ये 3 भुजा प्राप्त हो गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस वाले चीज़ को लिखेंगे, इस ये वाला चीज़ को, और बारी बारी से करते जाएंगे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने लिखा, प्रश्न में क्या दिया हुआ है 1 माइन, ये वाला माइनस है। ठीक है, हम लोग को हमको प्लस लिखा गया था, ये माइनस है, आप इसको याद रखिएगा। प्रश्न में आपको यहाँ पे क्या हुआ दिया गया है माइनस। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हम लोग को प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। या एक है तो हम लोग एक लिखेंगे, माइनस है तो हम लोग माइनस लिखेंगे। परंतु टैन क्या होता है, टैन बराबर लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट मान लिखेंगे। ठीक है, टैन स्क्वायर ए है ना, तो हम लोग यहाँ पे मान कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। टैन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है, टैन ए बटे 1, देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए निकालना था। ठीक है, तो हमने पहले क्या लिखा 1 क्या लिखा, टैन ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग इसमें भी स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, 1 माइनस, अब देखिए टेन स्क्वायर ए के बटे हम क्या लिख रहे हैं बराबर में लंब बटे आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब का मान कितना है वो चेक करेंगे। तो लंब का मान आपको दिया हुआ है 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 3। ठीक है, उसके बाद क्या है लंब बटे आधार। ठीक
ठीक है। तो आधार का मान हम लोग चेक करेंगे, तो आधार का मान कितना है 4, तो हम लोग लिखेंगे बट्टे में 4, लेकिन इसमें हम लोग लगाएंगे स्क्वायर। टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो हम लोग लंब और आधार का मान बटे में लिख के और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर लिख लेंगे। यही चीज़ हम लोग को इसमें करना है। और नीचे हम लोग क्या करेंगे बटे में 1 प्लस जो चीज़ यहाँ पे है वही करेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस के ये में आ जाएगा, ठीक है। बस हम लोग को पहला भाग बराबर के इस साइड हम लोग को इतना काम करना है, हम लोग समझ लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या 3/4 बटे 1 प्लस 3/4 स्क्वायर है, तो स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में हम लोग देखते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, परंतु इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग इसमें स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। फिर आधार का मान हम लोग चेक करेंगे, तो आधार का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे 4 सेंटीमीटर बटे कर्ण का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। और प्रश्न में स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक इसी प्रकार हम लोग को एक बार साइन ए स्क्वायर ए का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना है, लंब का मान हम लोग देखेंगे, लंब कितना है तो 3 है, बटे कर्ण का मान कितना है 5 है, तो हम लोग लिखेंगे 3/5 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पे स्क्वायर है। तो हम लोग को उधर बराबर के उधर कितना लिखना है 4/5 का स्क्वायर, और प्रश्न में है आपका घटाव, ठीक है। प्रश्न में है आपका यहाँ पे घटाव, तो हम लिख लेंगे घटाव 3/5 का स्क्वायर। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं 4/5 का स्क्वायर घटाव 3/5 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको आराम से आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है 1, तो हम लिखेंगे 1, उसके बाद 3 का स्क्वायर ऊपर गुना होगा तो 9 हो जाएगा, बट्टे 4 का गुना होगा ऊपर तो 4 चौका 16 हो जाएगा, बट्टे 1 है तो 1 प्लस 3 का ऊपर गुना होगा 2 में तो क्या होगा 3 दूनी 6, सॉरी 3 का स्क्वायर ऊपर होगा तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, जो चीज़ ऊपर है वही नीचे आएगा, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, इधर आएगा 16/25, 16/25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद हम लोग अगला स्टेप देखेंगे। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे 1 माइनस 9/16 है, तो इसका हम लोग को एक बार करना है भिन्न का घटाव और नीचे करना है एक बार भिन्न का जोड़ और इधर करना है भिन्न का घटाव। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो जब भी आपको एक घटाव इतना दिया रहा है तो बस ये जो सबसे नीचे दिख रहा है ना इसको करना है क्या इतना घटाव इतना बटे इतना, जैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। 16 को आप 1 से गुना करिएगा, ठीक है। तो 16 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और घटाव का चिन्ह देंगे, ठीक है। और ऊपर इसके ऊपर में जितना लिखा हो उतना लिखेंगे और बट्टे में जो नीचे लिखा हुआ है उसको उतना एक बार और से लिख लेंगे, ठीक है, बट्टे। इधर भी हम लोग वही करेंगे, तो क्या होगा 16 प्लस 9/16, तो यह होगा 16 प्लस 9/16, ठीक है। जैसे हमने किया, क्या करना है इसको लिखना इतना माइनस इतना बटे इतना ही लिखना है, ठीक है। जब भी आपको 1 माइनस इतना इतना रहेगा तो इतना माइनस इतना बटे इतना, यानी इसको क्या करना है एक के साथ गुना, यानी यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देना है 16 को, ठीक है। 16 को हमने इसके एक के बराबर बटे में लिखा और माइनस था तो हमने माइनस दिया, और जो चीज़ जैसा का तैसा है वैसा ही करना है, बस एक के जगह पे 16 को लिख देना है। तो हमने 16 को एक के जगह पे लिखा तो 16 हुआ, माइनस का चिन्ह था तो हमने माइनस दिया, और 9 था तो हमने 9 दिया, और बट्टे में जो है वही लिखना है। तो बट्टे में क्या था 16 था तो हमने वही लिखा। नीचे भी एक बार उधर प्लस में था, इधर ऊपर में नीचे में क्या हुआ माइनस में हुआ। अब हम लोग उधर काम करेंगे, ठीक है। 25 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है। तो क्या होगा 16 माइनस 9। उसके बाद अगला स्टेप हम लोग देखेंगे। देखिए 16 दोनों जब बटे के बटे में हो तो ये आराम से कट जाता है। तो हमारे सामने क्या बचा 16 माइनस 9 क्या हुआ
16 माइनस 9 बटे बटे कितना, बटे 16 प्लस 9, बटे 16 प्लस 9 बराबर 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना होगा 7, अब बटे कितना है 25, ठीक है। या 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और 16 को और 9 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 बराबर 7 बट्टे 25। तो ये आपका क्या हुआ, अतः 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 क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हुआ कॉस स्क्वायर, प्रश्न में क्या है, हाँ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट इज प्रूव। और यही हम लोगों को दिखाना था कि ये इस प्रकार, देखिए यहाँ पे कितना 7 बट्टे 25 और बराबर 7 बट्टे 25, दोनों एक दूसरे के बराबर में है। तो चलिए अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये आपका पहला स्क्रीनशॉट है, ये आपका दूसरा स्क्रीनशॉट है, और ये आपका तीसरा स्क्रीनशॉट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।